अगर तुम डेली बेसिस पे 10-10 12-12 घंटे के वन शॉट देखे जा रहे हो और तुमको लग रहा है कि इससे जेई में सिलेक्शन हो जाएगा, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। इससे केवल तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। देखो एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे तुम लोग भी ये वाली चीज़ फील की होगी, जब तुम्हारे पास में 10-12 घंटे का कोई लेक्चर चल रहा है, तुम स्टार्ट कर दिए हो, चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, तो हर चीज़ तुमको समझ में आ रही है, कौन सा फॉर्मूला है, कैसे उसको लगाना है। लेकिन जैसे ही लेक्चर खत्म होता है, उसके बाद कहानी खत्म, तुम्हारा दिमाग कंप्लीटली बंद हो जाता है, चीज़ें फिर समझ में नहीं आती हैं। खुद से क्वेश्चंस लगाने बैठते हो तो क्वेश्चंस बनते नहीं। तो एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या है कि तुम पूरे पूरे लेक्चर को एक मूवी की तरह देखते हो, जो कि कभी भी प्रोडक्टिव नहीं है। और एकदम ऑनेस्टली अगर बात की जाए तो 10 से 12 घंटे का अगर कोई लेक्चर है, तुम उसको देख रहे हो और एक साथ में देख रहे हो, तो तुम कभी भी पूरी तरीके से एक्टिव रह ही नहीं पाओगे, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, ज़्यादातर दिक्कत क्या होती है स्टूडेंट्स को, जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद थोड़ा सा अच्छा डोपामिन फील होता है कि हाँ भाई हो गया है मेरा, ये वाला पोर्शन मैंने कंप्लीट कर लिया। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन लगाने जाओगे, जैसे ही PYQ सॉल्व करने जाओगे, अब खत्म, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। फिर यहीं पे आती है वो वाली दिक्कत जो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि सर मेरे को थ्योरी भी पता है, फॉर्मूले भी पता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, फिर भी अप्रोच समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, कैसे लगाना है। तो ये सब केवल इस वजह से ही हो रहा है कि तुम यहाँ पे पैसिव लर्निंग कर रहे हो। बेसिकली वीडियो चल गई है, उसको एकदम बिंज वॉच कर दिए हो, मूवी की तरह देखे जा रहे हो, तो कभी भी प्रोडक्टिव चीज़ें हो ही नहीं पाएंगी। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसमें सबसे पहली चीज़, इसको अपन 3 स्टेप में कर सकते हैं, जिसमें पहला स्टेप अपना रहेगा कि अपने को नोट से रिवाइज करना है, PDF से रिवाइज नहीं करना है। क्योंकि तुमको भी पता है कि हर चैप्टर की तुम्हारे फ़ोन में 50 PDF पड़ी होंगी, जिसमें से 40 तो तुम लोगों ने अभी तक खोल के नहीं देखी होंगी। तो हम PDF से रिवाइज नहीं करेंगे, हम नोट से रिवाइज करेंगे। और एक बार पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे, फिर बार बार रिवाइज नहीं करेंगे। अब दूसरा स्टेप हमारा ये रहेगा कि हमको PYQs की हेल्प से, क्वेश्चंस की हेल्प से ये देखना है कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से, किस किस सेगमेंट से बनते हैं, जहाँ से पूछे जाते हैं। उनके फॉर्मूलाज वगैरह को याद करेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है उसको याद करेंगे। अगर कोई फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो 10 बार, 20 बार, 25, 30, 40 जितना हो सके उतनी बार लिख के प्रैक्टिस करना है, लेकिन फॉर्मूला याद करना। फिर इसके बाद हम आएंगे थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में हमको करने हैं क्वेश्चन सॉल्व भर भर के, ठीक है। जो ये सेगमेंट हर चैप्टर का हम निकाले हैं सारे सब्जेक्ट में, जिन चैप्टर्स को अपन जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनका, अब उनके क्वेश्चंस हमको करने हैं, PYQs करने हैं। PYQs का तुम ऑर्डर 21 से 25 तक कर सकते हो, लास्ट में 22 वाला कर लेना, क्योंकि अगर तुमको डिफिकल्टी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में होती, और अगर तुमको ये वाली दिक्कत आती है कि हमको अप्रोच समझ में नहीं आता है, तो पहले अप्रोच समझ लो, 2, 4, 5, 10 एक ईयर के PYQs देख के कहीं पे, लेकिन अप्रोच समझने की कोशिश करना है। पूरा पूरा मेथड को कॉपी पेस्ट नहीं कर देना है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस फिर आगे नहीं बनेंगे, क्योंकि उस टाइप के बन जाएंगे, फिर और टाइप के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो जैसे ही तुमको अप्रोच समझ में आए, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करना है। ये एकदम हार्ड ट्रूथ है जेईई का कि जब तक तुम खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। कितने भी लेक्चर देख लो, कितने ही वन शॉट देख लो, उससे कवर कर लो, उससे कोई फायदा नहीं है जब तक तुम खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। और अगर तुम इन 3 स्टेप की हेल्प से सारे सब्जेक्ट के जो चैप्टर्स, हाई वेटेज चैप्टर्स को अगर तुम प्रिपेयर करो, तो उन चैप्टर्स को अगर रेडी करते हो तो काफ़ी इजीली तुम जेईई मेंस में एक अच्छा परसेंटाइल सिक्योर कर सकते हो।